नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, चमोली जनपद की पोखरी विकासखंडी ग्राम देवस्थान से। और कितना सुहावना मौसम हो रखा है इस समय। हरियाली है, क्या शानदार है, कितने खूबसूरत है ये पहाड़। लेकिन इन पहाड़ों में यहाँ के गांव जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। और इनको खाली होने का बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। दिन में बंदर, लंगूर, उनका आतंक है, और रात को सुअरों का आतंक है। सुअरों ने फसलें, जो अब धान की फसल, जो झंगोरा की फसल अब तैयार होने जा रही है, उसको उलट पुलट करके ख़त्म कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कल रात किस तरह से सुअरों ने, हम गांव के नज़दीकी बस्ती के बीच ही, क्योंकि रात भर बारिश आती रही, परसों रात का हुआ ये, और वो उसका फ़ायदा उठा करके जब आ रहे हैं तो 60-70 की गिनती में आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे लोग भाई। हमारे राज्य को बने हुए 26 साल होने जा रहे हैं, और हम आज तक कोई ऐसी नीति नहीं बना पाए हैं जो किसानों को राहत दे सके, जो पहाड़ों में रहने लायक बना सके। गांव जो उजड़ रहे हैं उनको, उनकी दोबारा से बसाकत हो सके। कोई ऐसी प्लानिंग हमारे पास नहीं है। कैसे हम लोगों को बोलें कि आप खेती करो, कैसे हम लोगों को बोलें कि आप बागवानी करो। तो किसी को नहीं कहा जा सकता, कि हम यहीं रहते हैं, कोशिश करते हैं, लगातार करते हैं। लेकिन हमारा तो ये भाई शौक़ से करते हैं, हमारी कोई आर्थिकी उससे नहीं जुड़ी हुई है। हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन जो लोग खेती पे ही डिपेंड हैं, उनका तो सब कुछ उजड़ता है जब ये जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें और इसको शेयर करें, ताकि ये नीति नियंताओं तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखिए, ये फसल है पौधा की, रागी जिसको कहते हैं। और उस फसल को सुअरों ने कैसे किया, रात में आकर के। यार खुदाई तो नहीं की हुई है, लेकिन ये फसल पक्की तैयार हो गई थी। नेपाल का बीज है ये, और जल्दी तैयार होता है ये। तो ये फसल यहाँ पे पूरी तैयार हुई थी। तो ऐसा चुगते हैं भाई, यहाँ देखो पूरी बाली बाली सब खा दिए हैं। ऐसा एक पे भी नहीं है, देखो आप, किसी पे नहीं है आप। और कितना नुकसान ये करते हैं ना रात भर। आप देखो यहाँ पे बस्ती है, घनी बस्ती है, मंदिर है यहीं पे, और यहीं पे परिवार रहते हैं। बारिश आती रही रात भर, पता ही नहीं चला। और बड़ी संख्या में, मतलब जब हमने गिनती की है तो 40-50 की दल में आ रहे हैं, और इस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये फेंसिंग की हुई है दोनों तरफ, देखो, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं है। वो यहाँ से आ गए ऊपर खेत से। ऐसा नुकसान उन्होंने किया है। उजड़ पुजड़ कर रहे हैं भाई, क्या बोलना। कैसे बोले किसी को कि आप खेती करो, कैसे बोले किसी को कि आप बागवानी करो, आप पहाड़ों पे रहें, इन गाँव को आबाद करें। ये देखो, ये 26 साल के उत्तराखंड का इस बने हुए अलग राज्य बने हुए हो गए हैं, और हम उन गाँव के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना बढ़िया सा यहाँ पे हो रखा है, ये झंगोरा यहाँ हो रखा है। देखो, ये ट्रेडिशनल है, यहाँ का ही बीज है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है। तो बहुत अच्छा फसल इसने होनी थी, तो ये उजाड़ना शुरू कर दिया इसने। यहाँ देखो पूरा बारिश आती है, और बारिश में फिर सुअर जब आते हैं ना, इस मिट्टी के साथ खेलते हैं, वो इन खेतों के साथ खेलते हैं, पूरा उजड़ करते हैं। यार ये हमारा खेत है, कमरा जोड़ा उखाड़े तक रहता हूँ, सब घाम लगे बस। आइए, तो हाइब्रिड है झंगोरा सावा, और इसकी भी फसल तैयार हो रही थी, बाली आ गई थी, सब उजाड़ दिया भाई। तो क्यों करेगा कोई खेती। जो नीति नियंता है, जो नेता हैं, जिन्होंने इसके लिए कुछ सोचना था, वो केवल जुमलों में है, केवल भाषणों तक सीमित है। इतने लंबे समय होने के बाद भी 26 वर्ष पूरे होते हैं उत्तराखंड को बने हुए, और अभी तक भी हम कुछ ऐसा नहीं प्लान कर पाए हैं, कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर पाए हैं कि जंगली जानवरों को इन खेतों से अलग रखा जा सके। कुछ नहीं। यहाँ देखो भाई, ये घर है यहाँ पे, और इस घर के बगल में है ये खेत, ऐसा उजाड़। जब तक
प्रशासन शासन प्रशासन कोई नियम नहीं बनाते हैं, कोई नीति नहीं बनाते हैं, तब तक यहाँ का किसान ऐसा ही ठगा जाता रहेगा। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई इसको कोई बीमा राशि नहीं है, कुछ नहीं। कितना मेहनत करते हैं आप, जो खेती करते हैं वो जानते होंगे कितनी मेहनत की जाती है खेती करने। इन खेतों को तैयार किया जाता है, 2-2 बार हल लगाई जाती है, गोबर डाला जाता है, उसके बाद बीज बोया जाता है, फिर बाद में इसमें खरपतवार निकालने के लिए मैया लगाया जाता है, फिर 2 बार गुड़ाई की जाती है, इसकी रुपाई की जाती है, इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है और तब इसकी निराई गुड़ाई की जाती है। तब 6 महीने तक इंतज़ार करता है किसान कि कहीं जा कर के इसके बाली निकलेंगे, इस पर अन्न उत्पन्न होगा, सोना उगलेगा ये, और तब निकालते हैं अनाज का। और ये देखो किस तरह से बर्बाद कर दिया है। जब तक ये तैयार होता है तब तक ख़त्म कर देंगे इनको। तो बहुत सोचने की ज़रूरत है। इतनी खूबसूरत है भाई ये पहाड़, कितना शानदार सा गांव है हमारा देवस्थान। बहुत मेहनत लोग करते हैं, इनकी मेहनत पर पानी ना फिरे, इसके लिए शासन प्रशासन गंभीरता से विचार करे और सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि इस समस्या को एड्रेस किया जा सके। धन्यवाद।